नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये गुणोत्तर श्रेणी की हमारी दूसरी क्लास है वो रहने वाली है। ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, काफ़ी इजी प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आपने कर भी लिया होगा। ये देखिए, गुणोत्तर श्रेणी के अंदर हमने जो पहले वाली क्लास है उसके अंदर हमने 5-6 प्रश्न किए थे, अच्छे प्रश्न थे सभी। इसके अलावा हमने फॉर्मूले है वो देख लेते हैं ना। गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद है वो किस प्रकार निकालेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग है वो कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास अनंत गुणोत्तर श्रेणी है तो उसका योगफल आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये सभी फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास के अंदर वो देख लिए थे, है ना। अब देखिए, ये प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए आप। और ये देखिए कैसे करेंगे, आपको क्या क्या दे रखा है कि एक जीपी के लिए, है ना, गुणोत्तर श्रेणी के लिए समेशन एन बराबर 1/100 ए 2n बराबर पी, समेशन एन बराबर 1/100 ए 2n-1 बराबर क्यू आपको दे रखा है। और आर का मान आपसे पूछा है, आर का मतलब कॉमन रेशियो, है ना, अनुपात आपसे पूछा है, सार्व अनुपात आपसे पूछा है। ऑप्शन आपको 0-1 पी बटा क्यू है, क्यू बटा पी है वो दे रखा है ना। तो ये देखिए, सबसे पहले हम जो भी आपको चीज़ दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे ऊपर वाला प्रश्न ये हमने किया था ना, बिल्कुल इसी प्रकार से ये प्रश्न होगा, ठीक है, सेम टू सेम। जैसे ये देखिए, चौथा प्रश्न हमने किया था, पांचवा प्रश्न किया था, उसी प्रकार से ये प्रश्न हो रहने वाला है। सबसे पहले ये देखिए आपको क्या दे रखा है, सॉल्यूशन हम करते हैं। समेशन, ठीक है, एन बराबर 1/100, और यहाँ पर ये देखिए A2n बराबर पी आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम n बराबर 1 2 3 है ना, इस प्रकार से लिखते जाते हैं। तो आपके पास n बराबर 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, A2, ठीक है। फिर जोड़, क्योंकि समेशन आपको दे रखा है तो जोड़ना पड़ेगा। फिर n बराबर 2 लिखेंगे तो A4 आ जाएगा, n बराबर 3 लिखेंगे तो A6 आ जाएगा, ठीक है। n बराबर 4 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, A8 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आगे चलते जाएंगे तो ए एन बराबर आप 100 लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, A200 आएगा, ठीक है। और ये आपको दे रखा है पी के बराबर, है ना। ये आपको चीज़ें वो दे रखी है। अब देखिए, कोई भी गुणोत्तर श्रेणी, है ना, लिखना नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कोई भी एक गुणोत्तर श्रेणी आप मानते हैं तो क्या मानते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए, है ना, गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद ए आर, गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद है वो ए आर स्क्वायर, है ना, चौथा पद है वो ए आर क्यूब। ये तो होती है गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ पर ये देखिए दूसरा पद आपको दे रखा है A2 + A4, तो दूसरा पद ये देखिए ए आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ए आर प्लस आपके पास चौथा पद वो क्या आएगा, ए आर क्यूब आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए आर क्यूब लिख सकते हैं। इसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी का छठा पद वो क्या आएगा, AR5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे आपके पास 200वां पद वो क्या आएगा, AR की पावर क्या आएगा आपके पास 199 आएगा, ठीक है। और ये देखिए बराबर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यही तो होता है है ना, जनरल जो गुणोत्तर श्रेणी हम मानते हैं वो। तो इसके अनुसार आपके पास जो भी दे रखा है प्रश्न के अंदर, वो हमने इसके अंदर वो लिख दिया है ना। अब ये देखिए, इसके अंदर हम किस प्रकार से सोल्यूशन कर सकते हैं, यहाँ से आप आर ओ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे ए आ जाएगा, सॉरी साथ के साथ ही वो कॉमन ले लेते हैं ना, ए भी तो कॉमन आ सकता है। देखिए इसमें भी है, ये सब स्टेप के अंदर वो ए दे रखा है, आर भी है, तो ए आर हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, है ना। तो आपके पास ये देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आर की पावर 4। इसी प्रकार लास्ट में आपके पास वो क्या बचेगा, ए तो आपने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 198, है ना। और ये किसके बराबर है, पी के बराबर है। इसको आपने समीकरण नंबर 1 का वो नाम दे दिया। इसी प्रकार ये देखिए इसको लिख लीजिए। तो ये देखिए दूसरी स्टेप आपके पास क्या है, समेशन एन बराबर 1/100, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू दे रखी है A2n-1 हो, किसके बराबर दे रखा है, क्यू के बराबर दे रखा है। तो सेम टू सेम एन बराबर 1 2 3 4 इसमें है वो लिख लीजिए। तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर सीधा मैं लिख देता हूँ, एन बराबर आप 1 लेंगे तो ये देखिए एन बराबर 1 लिखते हैं, आपके पास क्या आएगा 2 - 1 मतलब A1। तो जो भी विषम नंबर बच गए ना इसमें, तो ये देखिए सभी सम संख्याएं आ गई, और इसमें सभी विषम पद आ जाएंगे, है ना। तो ये देखिए A1, फिर A3, फिर A5, और लास्ट में आपके पास वो क्या आएगा, ये देखिए लास्ट में आप एन बराबर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, तो 200 - 1 मतलब यहाँ पर आपके पास वो क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर आपके पास एन की जगह आप 100 लिखेंगे, तो 100 को 2 से गुना करेंगे, 200 में से 1 हटा देंगे, तो आपके पास आएगा 199, ठीक है। और ये आपके पास वो किसके बराबर दे रखा है, प्रश्न के अनुसार वो क्यू के बराबर दे रखा है। अब वही सेम टू सेम गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद आपके पास क्या आता है, ए आता है, दूसरा पद सॉरी तीसरा पद आपको चाहिए तो ये ए आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर पाँचवा पद चाहिए तो ये AR4 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 199वां पद चाहिए तो ये आपके पास क्या आएगा, AR की पावर 198 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए ए ही तो कॉमन आएगा, क्योंकि ये देखिए इस पहली स्टेप के अंदर आर है ही नहीं, तो ए आपने कॉमन ले लिया। तो 1 प्लस यहाँ पर आपके पास है, सॉरी 1 मिनट, 1 + आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, और ये देखिए लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा, आर की पावर 198।
और ये आपके पास है वो किसके बराबर दे रखा है, क्यू के बराबर दे रखा है। ये समीकरण नंबर 2 है। अब ये देखिए आपको किसका मान चाहिए, आर का मान ही तो चाहिए, तो 1 में 2 का आप भाग दे देंगे, है ना। तो ये देखिए डिवाइडिंग बाई 1/2, ठीक है। समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में 2 का भाग देंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, ऊपर तो आप देखेंगे तो ये देखिए ऊपर तो आपके पास ए से ए, मैं यहीं पे वो काट देता हूँ, आप ना एक स्टेप लिख लेना, पहले यहाँ पर ये पहली समीकरण लिखना और नीचे दूसरी समीकरण, और जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको आप काट देना। तो आपके पास ये देखिए आर की वैल्यू हो क्या आ जाएगी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए आर से, सॉरी, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए सेम टू सेम स्टेप है ना, 1 + आर की पावर 4, इससे ये समीकरण वो कट जाएगी। तो आपके पास आर बराबर हो क्या बचेगा, P/Q बचेगा, और ये आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है ना, अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में काफ़ी आते हैं, है ना। फिर ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो भी अभी तक जो हमने 8 प्रश्न किया है उसमें सबसे अच्छा प्रश्न ये है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप कैसे करेंगे, है ना। ये देखिए प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी का पीवा क्यूवा आरवा पद गुणोत्तर श्रेणी के अंदर वो दे रखे हैं। तब गुणोत्तर श्रेणी का कॉमन रेशियो आपसे पूछा है ना, सार्वनुपात है वो आपसे पूछा गया है। ये देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी का पीवा क्यूवा आरवा पद है, इसको तरीके से करेंगे तो कभी नहीं होगा। आपको सबसे पहले जो भी चीज़ दे रखी है ना वो आप मान लो, और ये सब चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी, अभी जैसे लगभग 100% के आसपास तो हम कर लेंगे, ठीक है। जो भी एस आर सैनी में अच्छे क्वेश्चन है वो टॉपिक कंप्लीट होते हैं मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद आपको एस आर सैनी के जो भी बच गए ना प्रश्न वो सभी आपको निकालने हैं, और जो तरीका हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं वही तरीका आपको वहीं पे फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एस आर सैनी में किसी और तरीके से करना है, तो उस हिसाब से अगर आपको वो अच्छा लगे तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही तरीके से अगर आप बार बार प्रश्न सोल्व करेंगे तो वो तरीका आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है ना। 8, 10, 15, 20 प्रश्न आपने कर लिए तो फिर वो अपने आप याद हो जाएगा, आप भूलेंगे ही नहीं। तो आपको एक ही तरीके से काम करना है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी का पीवा क्यूवा आरवा पद गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी आप मान लो, तो मानना समांतर श्रेणी आपके पास क्या है, मानना समांतर श्रेणी आपने मान ली, जैसे सबसे आसान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने क्या मान ली, समांतर श्रेणी मान ली, है ना। अब इसमें आपको क्या बोल रहा है, पीवा क्यूवा और आरवा पद गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं ना, पीवा क्यूवा और आरवा पद आपको गुणोत्तर श्रेणी के अंदर वो बोल रखे हैं। तो ये देखिए आपके पास गुणोत्तर श्रेणी हम क्या लेते हैं, है ना, गुणोत्तर श्रेणी जैसे ये देखिए जीपी क्या होती है आपके पास, जैसे जीपी आप 1 2, है ना, 4 8 16, ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसके अंदर ये देखिए गुणोत्तर श्रेणी आप मान लो, पीवा क्यूवा आरवा पद वो मान लीजिए, जैसे आपके पास अगर एक को आप शामिल करना चाहें तो एक को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले वाली क्लास है समांतर श्रेणी में भी बताया था, अगर आप एक को शामिल करेंगे तो हो सकता है कि आपको दो ऑप्शन के अंदर वो क्या मिल जाए, समान उत्तर मिल जाए। तो आपको फिर दोबारा से चेक करना पड़ेगा। तो आप जब तक, है ना, छोड़ना चाहो तब तक एक को छोड़ने की कोशिश करो। तो ये आपके पास क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, 2 से स्टार्ट मान लो, है ना। गुणोत्तर श्रेणी को जैसे गुणोत्तर श्रेणी ये मान लिया आपने, 1 मिनट, 2 4 8, ठीक है, 16, ये गुणोत्तर श्रेणी है। अब ये देखिए पीवा पद, यहाँ पर अलग पेन से मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये देखिए ये 2 है ना, ठीक है, फिर 4, फिर आपके पास ये रहा 8। अब आपको 3 ही तो पद चाहिए। ये देखिए ये तो पी मान लिया आपने, ये आपने क्या मान लिया, क्यू मान लिया, ये आपने क्या मान लिया, आर मान लिया। ये तीनों पद आपको प्रश्न के अंदर दे रखे हैं कि ये तीनों पद क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में, इसलिए हमने 2 4 8 को ही माना, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है। अगर आपकी इच्छा होगी नहीं 2 4 8 से हम नहीं करेंगे, पहले इससे बता देता हूँ। फिर ये देखिए किसी की कोई भी गुणोत्तर श्रेणी आप मान लो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 1 2 3 4 से बता रहा हूँ, 2 4 8 से बता रहा हूँ तो इससे ही आंसर निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपकी इच्छा हो वो आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आप देखेंगे तो P का मान आपके पास क्या है, 2 है ना, Q का मान आपके पास क्या है, 4 है, और R का मान आपके पास क्या है, 8 है ना। और गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए इसका सार्वनुपात R का मान, 1 मिनट, R आपके पास ऊपर भी दे रखा है, तो इसको सार्वनुपात कॉमन रेशियो को हम कैपिटल R है वो मान लेते हैं। तो इससे आप देखेंगे तो इस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात अनुपात है वो क्या है, 2 ही तो है। अब ये देखिए इसके अंदर P-Q, ऑप्शन ए के अंदर आप वैल्यू हो लिख दीजिए, P का मान आपके पास 2 है, तो ऑप्शन ए से आप देखेंगे तो ये देखिए P-Q है तो 2 - 4 है ना, और Q-R तो 4 - 8, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, -2, और नीचे भी क्या आएगा आपके पास -4, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब 1/2, है ना, 2 आना चाहिए, 1/2 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं होगा। फिर बी चेक कर लीजिए, Q-R तो 4 - 8, और नीचे आप देखेंगे तो P-Q, तो ये देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 2 - 4, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो -4 -2, माइनस माइनस आउट, है ना।
तो यहाँ पर ये देखिए 2 से 4 2 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो सकता है। ठीक है, फिर चेक कर सकते हैं क्योंकि एक नन ऑफ दीज भी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर पी माइनस आर है, तो 2 माइनस का 8 और क्यू माइनस का आर, मतलब 4 माइनस का क्या आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 4। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास 3/2 आ रहा है, जो कि ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि आपके पास जो आपने गुणोत्तर श्रेणी मानी है उसका कॉमन रेशियो क्या है 2 है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये देखिए आपकी इच्छा है नहीं कि मैं तो ये तो समांतर श्रेणी ये नहीं मानूंगा और ना ही मैं तो गुणोत्तर श्रेणी ये मानूंगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपकी है ना, आपको समझाने के लिए जैसे दूसरी एक गुणोत्तर श्रेणी हम ले लेते हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये गुणोत्तर श्रेणी मानो। जैसे ये देखिए आपके पास, जैसे इसको मैं मिटा के अलग पेन से आपको बता देता हूँ ना, इस साइड। ठीक है, ये देखिए माना गुणोत्तर श्रेणी जैसे आपने क्या मान ली, माना जीपी है वो आपने मान ली कि 3 6 और 9 है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी ये तो गुणोत्तर श्रेणी हुई नहीं, 3 और फिर ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी, एक ले लेते हैं ना, 1 3 और 9। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए ये तो हो गया आपके पास पी का मान, है ना, और ये हो गया आपके पास क्यू का मान, और ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास आर का मान हो गया। अब ये देखिए ऑप्शन से हो चेक लीजिए, ऑप्शन ए को आप चेक करेंगे तो आपके पास पी माइनस का क्या आएगा क्यू आएगा। तो ये देखिए 1 माइनस का 3 और नीचे आएगा क्यू माइनस का आर, तो 3 माइनस का 9। ठीक है, तो ऊपर तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 2 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो कॉमन रेशियो है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और इस ऑप्शन से तीनों आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो सही नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर बी को आप चेक करेंगे तो क्यू माइनस का आर, तो क्यू माइनस का आर ये देखिए 3 माइनस का 9 और नीचे आएगा पी माइनस का क्यू, तो 1 माइनस का 3। ठीक है, 3 माइनस का 9 मतलब माइनस का 6 और 1 माइनस का 3 मतलब माइनस का 2। तो ये देखिए माइनस माइनस आउट और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि आपके पास क्या है सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मतलब जो भी आपकी इच्छा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ए 2 4 8 मानो, कोई ज़रूरी नहीं है 1 3 9 मानो, जो आपकी इच्छा हो ना। इससे मान लीजिए यहाँ पर आप एक शामिल नहीं करते तो फिर 3 9 और फिर 27 आता, तीसरा है ना आर का मान। फिर इससे कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा घटाने में जोड़ने में ना थोड़ी दिक्कत होती, तो छोटी से छोटी संख्या लेने की कोशिश करो ताकि आंसर हो जल्दी निकल जाए। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी आसान है। अगर कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो कैसा भी एग्जामिनर प्रश्न बना दिया, आपकी है ना कोई दिक्कत है वो होने वाली नहीं है। जो भी प्रश्न के अंदर बोला उसी हिसाब से आप चलते चलो। यहाँ पर आपको बोल दिया कि समांतर श्रेणी का पीवा क्यूवा और आरवा पद गुणोत्तर श्रेणी में, सबसे पहले आपने एक समांतर श्रेणी मान ली 1 2 3 4 8 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस प्रकार से ले सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर आपको 3 पद लेना है, पीवा क्यूवा आरवा पद, और ध्यान क्या रखना है कि तीनों गुणोत्तर श्रेणी में होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने 1 ले लिया फिर 4 ले लिया फिर है ना 7 ले लिया, ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि आपको प्रश्न में बोला है कि गुणोत्तर श्रेणी में, तो 3 पद आपने मान लिए। और फिर ये देखिए इससे आपके पास ये गुणोत्तर श्रेणी बनी, इसका कॉमन रेशियो आपको पता है 2 होता है। फिर आपने पी और क्यू ऑप्शन के अंदर वैल्यू हो लिख दी, और जिससे भी कॉमन रेशियो 2 आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ओके, फिर ये देखिए हम बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जो आपके गुणोत्तर श्रेणी के योगफल से संबंधित। ठीक है, तो वीडियो को रोक के मैं गुणोत्तर श्रेणी के योगफल से संबंधित कुछ प्रश्न लिख लेता हूँ, फिर उनका सॉल्यूशन हम साथ के साथ वो करते चले जाए। अब देखिए कुछ प्रश्न मैंने लिख लिए हैं गुणोत्तर श्रेणी के योगफल से संबंधित। ये देखिए पहला प्रश्न आपके पास है कि आपको एक जीपी दे रखी है 1/2 + 1/4 + 1/8 के 7 पदों का योगफल वो पूछा है ना, 7 पदों का योगफल पूछा है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, गुणोत्तर श्रेणी के योगफल से संबंधित 2 प्रश्न है ना, 2 फॉर्मूले हैं सॉरी। अगर आपके पास आर का मान कॉमन रेशियो का मान 1 से बड़ा है तब तो आपको r-1 है वो काम में लेना है। अगर आपके पास कॉमन रेशियो का मान 1 से छोटा है तब आपको 1 - r वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, कारण मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर वो बता दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास ये देखिए r का मान वो कितना आ रहा है, ये देखिए पहला पद आपके पास क्या है, ये देखिए a का मान आपके पास 1/2 है। ठीक है, और कॉमन रेशियो आप निकाल ही सकते हैं कि क्रमांकित पदों का अनुपात आप निकाल लो। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉमन रेशियो r का मान कितना आएगा, दूसरा पद 1/4 है, इसके अंदर पहले पद 1/2 का भाग वो दे दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा है ना, 2 है ऊपर चला जाएगा 4 नीचे है, तो 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा कॉमन रेशियो आ जाएगा। ठीक है, r का मान 1 से छोटा है तो आपके पास ये देखिए फॉर्मूला क्या आएगा गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का, a 1 - r⁴n। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 - r हो आ जाएगा। n का मान आपको प्रश्न के अंदर वो दे रखा है 7, तो वैल्यू लिख दीजिए और सोल्व कर लीजिए, आपके पास वो आंसर आ जाएगा। पहला पद आपके पास 1/2। ठीक है, 1 - r का मान भी 1/2 और यहाँ पर पावर कितनी आएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि n का मान कितना दे रखा है आपको 7 दे रखा है, और नीचे भी आपके पास क्या आएगा 1 - 1/2 है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व करते हैं तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, एक तो 1/2 है ही है ना,
और नीचे भी आप देखेंगे तो एक में से 1/2 घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा। तो नीचे भी आपके पास 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। और माइनस, और ये देखिए 1 की पावर 7 तो 1 की पावर 7 ही रहेगा, और 2 की पावर 7 यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस, और ये देखिए 2 की पावर 7 का मान, 2 को 7 बार आपको गुना करना है, तो ये देखिए 2 की पावर 7 का मान वो कितना होएगा, 2 गुना 2 मतलब 4, ठीक है, 8 फिर 16 32 64, और क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 1/128, ठीक है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो 128 आपके पास एलसीएम आ गया। 128 में से 1 आप घटाएंगे तो 127/128 आपके पास क्या राइट आंसर है। लेकिन ऐसे प्रश्न कभी भी आपको एग्जामिनर एग्जाम में बिल्कुल नहीं देगा, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में तो बिल्कुल नहीं देने वाला है, ठीक है। तो ये आपके काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, तो उस फॉर्मूले के ऊपर 2-3 प्रश्न करने के लिए ये प्रश्न मैंने आपको लिखवाया है। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैंने आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर ही दिया है। उसके अंदर ढेर सारे प्रश्न आपको 2011 2012 में 17 में बुक चलती थी, वो बुक के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। कोई नहीं है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे वाला प्रश्न आपके पास क्या है, 1/2 1/4, ये देखिए सेम ही सीरीज है ना, ऊपर वाली सीरीज है। यहाँ पर तो आपको 7 पदों का योग पूछा है, और यहाँ पर आपको अनंत पद है वो दे दिया है ना, अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। तो उसकी फॉर्मूला आपके पास ये देखिए, योग का फॉर्मूला क्या है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला तो एक ही है, यहाँ पर a/1 - r। तो ये देखिए पहला पद आपके पास है ही a का मान, तो आपके पास 1/2 है, कॉमन रेशियो आपके पास 1/2 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2, नीचे भी 1/2। तो आपके पास ये देखिए अनंत गुणोत्तर श्रेणी के यहाँ पर जो योगफल हो कितना आएगा, आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न वैसे संभावना कम ही है कि आपको कोई पूछे कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी दे दी और उसके अनंत पदों का योगफल पूछे, संभावना कम ही है। अगर पूछेगा तो कंडीशन पूछेगा, कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि आर का मान हमेशा क्या होगा, -1 to 1 के बीच होगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको है वो ध्यान में रखनी है। बाकी कभी भी आपको ये ऐसा प्रश्न हो एग्जामिनर नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर। फिर ये देखिए यहाँ पर आपको एन का मान पूछ लिया कि एक गुणोत्तर श्रेणी आपको दे दी कि 3 6 12 की कितने पदों का योग है वो 189 होगा। तो ये देखिए इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, एन पदों का योग है वो दे रखा है ना, कितने पद मतलब एन का मान है वो पूछा है। तो देखिए पहला पद आपके पास क्या है 3 है, कॉमन रेशियो आपके पास क्या है 2 है, ठीक है। और आपको प्रश्न में दे दिया एस एन का मान हो 189 हो दे दिया, तो फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो देखिए आर का मान है ना, कॉमन रेशियो का मान जब 1 से बड़ा होता है तो फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा ए, है ना, आर की पावर n-1, और नीचे भी क्या आएगा r-1, और बराबर क्या आ जाएगा 189 आ जाएगा। ये देखिए इसके अंदर वैल्यू लिख दीजिए। ए का मान आपके पास 3 है, यहाँ पर आर का मान आपके पास 2 है, 2 की पावर n-1, और नीचे भी क्या आ जाएगा 2-1, और इस साइड आपके पास क्या आएगा 189 आ जाएगा। इसको आप ये देखिए सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 की पावर n-1 है ना, और ये देखिए 189 है, 189 ये 3 इस साइड आएगा, तो 189 में 3 का आपको भाग देना है। तो 3 का भाग देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 61 आ जाएगा, सॉरी 61 नहीं 62 आ जाएगा शायद, है ना। ये देखिए 6 और 2 63, ठीक है। और 2 की पावर n, और ये -1 है वो इस साइड पक्षांतरण आप करेंगे तो ये देखिए 63 + 1 मतलब 64, और 2 की पावर n, और 64 को भी आप है वो 2 की पावर n के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 7 का मान 128 है, तो 2 की पावर 6 का मान कितना हो जाएगा आपके पास 64 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। आधार समान है तो गाथे भी बराबर होंगे, क्योंकि दोनों चीज़ों को क्या दे रखी है आपको बराबर दे रखी है। तो ये देखिए आधार 2 है वो बराबर है, तो गाथे में क्या होंगे बराबर होंगे, तो n का मान आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, लेकिन संभावना कम ही है। आपकी स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फिर ये देखिए आगे वाला प्रश्न आपको ये देखिए यहाँ पर वो दे दिया कि 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/8 ये अनंत पद है, तो इसका मान आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए आधार है वो क्या है, सबका 5 है, तो गाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा 5 की पावर 1/2 + 1/4 + 1/8, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या बन रही है, एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। देखिए ये है ना, ये क्या है, एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो इसका योगफल का फॉर्मूला आपके पास है ही। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका पहला पद क्या है 1/2 है, ठीक है। और इसके अंदर कॉमन रेशियो का मान भी क्या है 1/2 है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। अभी भी हमने बात किया ना, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा 5 की पावर, पहला पद आपके पास 1/2 है, और यहाँ पर 1 - r का मान भी क्या है 1/2 है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 5 की पावर 1 आ रहा है ना, और 5 की पावर 1 का मान कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो ये आंसर है, ठीक है। लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये देखिए ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखे जाएंगे, और इस प्रकार के प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि a बराबर b प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की घात 3 प्लस इन्फिनिटी है ना, जा रहा है इन्फिनिटी तक हो, तो b का मान आपसे पूछा गया ना, b की वैल्यू आपसे पूछी गई है और ऑप्शन दे रखे हैं a के अंदर, मतलब b का मान a के पदों में आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इसको, आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये आपके पास क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी तो बन रही है, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का आप फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए a बराबर आपको क्या दे रखा है, b प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की घात 3, और ये देखिए अनंत पद हो दे रखे है ना योगफल के अंदर। तो ये आपके पास क्या बन रही है ना, ये देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी तो बन रही है, ये देखिए जीपी तो है, ठीक है, जिसका पहला पद तो आपको क्या दे दिया, b दे दिया, और कॉमन रेशियो r का मान भी कितना दे, ये देखिए दूसरे पद में आप पहले पद का भाग देंगे तो कॉमन रेशियो का मान कितना आ रहा है, b आ रहा है। और कंडीशन आपको हमेशा ट्यूशन के अंदर मिलेंगी, अगर कंडीशन नहीं दी गई है तो भी तरीका यही आपको काम में वो लेना है। ये देखिए a<1 और मोड ऑफ b<1, ठीक है। तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, तो इसके एन अनंत गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे तो a बराबर यहाँ पर पहला पद आपके पास क्या है, b है, और यहाँ पर आपके पास कॉमन रेशियो है b, ठीक है, तो 1 माइनस बी आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a माइनस का ए बी, और बराबर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से b वाले पद एक साइड कर लेंगे तो ये देखिए a बराबर आपके पास क्या आएगा, ए बी प्लस बी, b आप कॉमन ले लेंगे तो a बराबर आपके पास क्या आएगा, b आपने कॉमन ले लिया तो a+1, और यहाँ से आपके पास b का मान हो कितना आ जाएगा, तो b बराबर a/a+1, ये आपके पास क्या राइट आंसर है, ठीक है। आराम से आप कर सकते हैं, 10 सेकंड का प्रश्न है, तो a/a+1 मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि आपको दे रखा है S1 S2 S3 गुणोत्तर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योगफल है, तब इनमें से कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये देखिए ऐसा प्रश्न आए तो हमने ये सेम टू सेम प्रश्न आपने समांतर श्रेणी के अंदर भी किया है ना, और सेम टू सेम प्रश्न हम गुणोत्तर श्रेणी के अंदर भी कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, माना n बराबर 1, ठीक है, n बराबर आपको 1 हो मान लेना है, तो n बराबर आप 1 मानेंगे। फिर आपको एक कोई भी गुणोत्तर श्रेणी माननी है ना, माना गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी का प्रश्न होता है तो आप एक समांतर श्रेणी मानते, और यहाँ पर आपके पास प्रश्न क्या है, गुणोत्तर श्रेणी के अंदर दे रखा है तो गुणोत्तर श्रेणी आप मानेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी आप मान लो है ना, 2 4 6 सॉरी 2 4 8 16, ठीक है। इस प्रकार से एक गुणोत्तर श्रेणी आपने वो मान ली। अब n बराबर 1 लिखेंगे तो ये देखिए n बराबर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए n बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो S1 का मान तो क्या है, पहले पद का योगफल, तो S1 बराबर तो क्या आ जाएगा, S1 पहला पद क्या है, 2 है, ठीक है, और S2 बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए है ना, S1 बराबर तो पहला पद 2, ठीक है, S2 बराबर क्या है, दो पदों का योगफल है, तो दो पद आप गुणोत्तर श्रेणी के अंदर देखेंगे तो 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और S3 है वो क्या है, 3 पदों का योगफल है, तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल आप करेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 2 14 है ना, 14 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए में है वो वैल्यू लिख दीजिए, S1 की, S2 की, S3 की, ठीक है, और अगर दोनों का मान बराबर आ जाएगा वही ऑप्शन आपके पास क्या है, सही आंसर है ना। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पहले ऑप्शन को जाया करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, तो S3 माइनस S2, S3 का मान कितना आपके पास 14, ठीक है, और माइनस S2 का मान कितना है 6, इसका स्क्वायर वो किसके बराबर आएगा, 6 माइनस S1 का मान कितना है 2 है। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये देखिए 14 माइनस 6 8 का स्क्वायर बराबर आ ही नहीं सकता, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही नहीं होगा, ऑप्शन ए है ना गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर आप वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, S1 का मान कितना है 2 है, S3 माइनस S2 तो ये देखिए 14 माइनस 6, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आएगा S2 माइनस S1 तो ये देखिए 6 माइनस का 2, इसका स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ से ये देखिए आपके पास मान क्या आ रहा है, 14 माइनस 6 8, 8 को 2 से करेंगे 16, और इधर भी आप देखेंगे तो 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो सही हो सकता है, ठीक है। फिर आप ऑप्शन नंबर सी को भी चेक करेंगे, क्या पता सी भी सी हो जाए, है ना। फिर आपको ये देखिए वापस से S1 S2 हो सकता है कि ये सीरीज है वो 4 8 16 n बराबर जैसे 2 लेना पड़े, है ना, क्योंकि कई बार हो सकता है एग्जाम में, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है। 99% आपका हाँ वो पहली बार में आंसर आ जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में तो थोड़ा सा और अंदर से प्रश्न पूछना चाहिए, तो n का मान जैसे 1 लेने पर 2 ऑप्शन सही होंगे ना, फिर आपको n का मान हो 2 लेना पड़ेगा, तो n का मान 2 लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर ये देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए 6 आ जाएगा, ठीक है। तो S1 का मान 2 पदों का योग है ना, S2 का मान हो 4 पदों का योग आएगा, और S3 का मान हो कितने 6 पदों का योग आएगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है ना, बहुत कम। 100 में से जैसे आप मान के चलो कि कोई एक पर्सन हो सकता है कि ऐसा, जैसे अभी 2000 जो लेटेस्ट एग्जाम लगी थी आपकी दिसंबर के अंदर जो एग्जाम हुई थी 2022 वाले सेकंड ग्रेड, उसके अंदर एक पर्सन आया था जो n बराबर 1 रखने पर 2 ऑप्शन वो सही हो रहे थे ना। आप पर्सन ध्यान में नहीं है कौन से टॉपिक का था, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा वो पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपको करवा दूंगा बाद में, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी को आप चेक करेंगे तो S1 का मान आपके पास क्या है 2 है, S3 प्लस S2 का मान आप देखेंगे तो ये देखिए 14 और प्लस 6,
और बराबर आपके पास S2 प्लस S1 का स्क्वायर, तो ये देखिए 6 प्लस 2 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए 14 और 6 20, 20 को 2 है ना 40, और इधर आप देखेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 है ना। तो ये देखिए बराबर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी सही नहीं है, तो डी तो ऑटोमेटिक ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपको ऐसा प्रश्न मिले एन हो जिसके अंदर लिखा हुआ, तो सबसे पहला काम आपको यही है कि एन का मान आपको 1 मानना है। 99% प्रश्न आपका एन बराबर 1 लेने पर सोल्व हो जाएगा। 1% चांस फिर भी बन सकता है कि आपको जैसे 2 ऑप्शन सही मिल जाए ना, बी और सी, जैसे मान लीजिए दोनों के ऑप्शन एन बराबर 1 लेने पर अगर दोनों का मान हो सही सेम ही आता कि दोनों आंसर निकल रहे थे, फिर आपको एन बराबर 2 लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। फिर देखिए आगे वाला प्रश्न आपके पास है, ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, वो लगा लीजिए, ठीक है। ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी वर्तमान में आप देखेंगे कोई भी एग्जाम, तो इस प्रकार के प्रश्न ही आते हैं। तो ये देखिए आपको क्या बोल रहा है कि एक जीपी की है ना गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग आपको एस दे रखा है ना, एस है, ये 5 नहीं है, एस है। उन पदों के व्युत्क्रम पदों का योग आपको आर दे रखा है। गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों का गुणनफल आपको पी दे रखा है, तो पी स्क्वायर का मान वो पूछा है ना, और ये ऑप्शन आपके पास है। तो देखिए आपको सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग एस है, व्युत्क्रम पदों का योग आर है, जीपी के सभी पदों का गुणनफल आपको पी दे रखा है, तो आपको एक गुणोत्तर श्रेणी मान लेनी है। तो माना ये देखिए आपके पास जैसे माना जीपी, ठीक है। अब बहुत बढ़िया, आपको जीपी भी नहीं लेनी है, बहुत छोटी भी नहीं लेनी है कि 2 ऑप्शन एक जैसे आ जाएं। तो देखिए एक छोटी सी गुणोत्तर श्रेणी हम मान लेते हैं 2, 4 और 8, ठीक है। 3 पद ले लिए, तो एन का मान कितना है, एन बराबर आपके पास जैसे ये देखिए टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो एन बराबर आपने क्या लिया, 3 लिया है, और एक गुणोत्तर श्रेणी आपने मान ली। अब ये देखिए सभी एन पदों का योग आपके पास क्या है, एस है ना। सभी एन पदों का, एक जीपी के एन पदों का योग आपको क्या दे रखा है, एस दे रखा है, तथा उन पदों के, ये तो ये देखिए आपके पास जो भी दे रखा है, इसलिए एन पदों का योग एस बराबर आपके पास क्या आएगा, सभी पदों का योग है, तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, आपके पास एस का मान आ जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए व्युत्क्रम पदों का योग आपको है वो आर दे रखा है, तो ये देखिए व्युत्क्रम पदों का योग आप कर ही लेंगे। ये देखिए अगर स्टेप लिखना चाहें इसको भी थोड़ा ना लिख लो, ताकि आगे है ना वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो। 2 + 4 + 8 है ना, जोड़ा क्यों, क्योंकि प्रश्न के अंदर वो बोल रहा है ना। ये देखिए एन पदों का योग आपको ऐसा दे रखा है, तो ये देखिए आपके पास है, जोड़ दिया सभी पदों को। फिर आर का मान है वो व्युत्क्रम पदों का योग दे रखा है, तो 1/2 है ना, व्युत्क्रम कर देंगे 1/4 + 1/8। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 4, ये 2 और ये 1, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 और 2 6 है ना, 6 और 1 7, 7/8 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए आपके पास क्या है, जीपी के सभी पदों का गुणनफल आपको पी दे रखा है, तो पी का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 4 × 8 है ना, 2 × 4 × 8। तो ये देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 चौक 32 और 2, 32 को 2 से करेंगे तो 64 है ना, ये आपके पास पी का मान आ गया। अब आपको मान किसका चाहिए, पी का स्क्वायर चाहिए, तो ये देखिए इसको हम 2 की टर्म के अंदर वो रख लेते हैं। देखिए इसको हम 2 के स्क्वायर के अंदर लिखेंगे, ताकि अब 64 का स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 2 है, फिर 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख लिया, फिर 8 को हम 2 की घात 3 लिख लिया, है ना। अभी देखिए यहाँ पर पी का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर घातें जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 1 6, ठीक है, 2 की पावर 6 लिख दिया। फिर आपके पास ये देखिए पी स्क्वायर का मान आपसे पूछा है, तो पी स्क्वायर आप करेंगे तो ये देखिए 2 की पावर 6, और इसका आपको स्क्वायर करना है, तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 12 आ जाएगा। अब ऑप्शन के अंदर वो मान लिख दीजिए, जिससे भी 2 की पावर 12 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन से चेक करते हैं, पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, S/R। एस का मान आपके पास क्या है, 14 है, ठीक है। आर का मान आपके पास क्या है, 7/8 है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 2 है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 7 से वो कट जाएगा 2, तो ये देखिए 16 की पावर क्या आएगा, 2 आएगा। इसको आप 2 की घात में लिखेंगे तो 2 की पावर 4, और साथ में आपके पास क्या है, ये है 2 है, ठीक है। तो ये देखिए 2 की पावर 12 वो नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर आप देखेंगे तो S/R, तो ये देखिए S/R कहेंगे तो 14, ठीक है। और आर का मान आपके पास क्या है, 7/8 है, और ऊपर पावर क्या है, एन है, ठीक है। इसको आप सोल्व करते हैं तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 2 8 और 2 16, 16 को हमने क्या लिख लिया, 2 की पावर 4 लिख लिया, और यहाँ पर एन का मान कितना है आपके पास, 3 है, तो ये देखिए 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 12 आ जाएगा, और यही तो हमको चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपके पास, वो सही आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। फिर ये देखिए सी डी हो नहीं होगा, सी को हम चेक करेंगे तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी के अंदर आप वैल्यू लिखेंगे तो आर का मान 7/8 है, ठीक है। और एस का मान आपके पास क्या है, ये देखिए 14 है, तो इसके अंदर तो 1/, के अंदर वैल्यू आएगी है ना, 1/, और ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से भी नहीं मिलेगा और डी से भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। ये देखिए दोबारा से एक बार है ना पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए आपको क्या बोल रहा है कि एक जीपी के एन पदों का योग आपको एस दे रखा है।
अब कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 2 4 8 ही लो, लेकिन ये जनरली हमको याद रहता है कि 2 की पावर है ना 4 का मान 16 होता है, 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, और जोड़ बाकी गुणा भाग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए हम ये है ना जीपी लेते हैं। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये लेंगे तभी सही होगा, आपकी इच्छा हो तो आप 1 है ना 3 9 ले लो, इससे भी यही मान आएगा, और 9 तक लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी इच्छा नहीं मैं तो 8 10 टर्म लूंगा, तो 8 10 टर्म ले लो, 2 4 8 फिर 16 ले लो, फिर 32 ले लो, है ना 64 ले लो, इतनी वैल्यू लेके भी आप होल्ड करेंगे तो भी आपके पास ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 4 8 लेंगे तभी आपका आंसर नहीं निकलेगा, या फिर आप 1 3 9 नहीं ले सकते, या फिर आपको 3 ही एन बराबर 3 ही लेना पड़ेगा, एन बराबर 5 भी ले सकते हैं। लेकिन एन बराबर 1 लेंगे ना तो हो सकता है कि 2 ऑप्शन आपको सही मिल जाए, है ना, या फिर एन बराबर 2 लेंगे तो हो सकता है, क्योंकि एन बराबर जैसे मान लीजिए एन बराबर आप यहाँ पर 2 लेते ना, तो ये देखिए एन बराबर 2 लिखते एस बटा आर की वैल्यू तो सेम ही आएगी, और इसके ऊपर भी पावर क्या है 2 है, और एन बराबर 2 लिखते ही यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए और फिर ऑप्शन नंबर बी दोनों का मान क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसलिए हमने एन बराबर 2 है वो नहीं लिया, है ना, एन बराबर 3 लिया। कारण क्या है, क्योंकि देखिए एन बराबर 2 लेते तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सी और डी दोनों का मान क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, इसलिए हमने इससे बचने के लिए एन बराबर तीनों लिया। बाकी कोई मतलब नहीं है, एन बराबर 3 ले लो, एन बराबर 4 ले लो, एन बराबर 5 ले लो, अब ना जीपी है वो 2 4 8 ले लो, 2 4 8 16 ले लो, 2 4 8 32 ले लो, 1 3 9 ले लो, जो आपकी इच्छा हो वो जीपी मान के फिर जो भी आपको प्रश्न दे रखा है उस हिसाब से चलते जाओ, और आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी। ए के अनंत पदों की जीपी का प्रथम पद आपको 2 दे रखा है, इसके अनंत पदों का योगफल आपको 6 दे रखा है, तो श्रेणी का सार्वनुपात मतलब आर का मान पूछा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एकदम इजी प्रश्न है। ये देखिए जीपी का प्रथम पद आपको ए का मान है वो 2 दे रखा है, ठीक है, अनंत पदों का योगफल एस इन्फिनिटी का मान आपको 6 दे दिया, तो आपको आर का मान पूछा है, आराम से आप निकाल सकते हैं, है ना। अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का आपके पास योगफल का फॉर्मूला है ही, तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास ए पोन 1 माइनस आर, ये आपको 6 के बराबर दे रखा है, प्रथम पद आपको ए हो दे रखा है, तो ये देखिए 2 पोन 1 माइनस आर बराबर 6, यहाँ से ये देखिए 2 से ये 3 है ना कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बराबर 1 माइनस का आर, साथ में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, तो ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1 बराबर 3 माइनस का 3 आर, फिर माइनस का 3 आर बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2, और आर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है, छोटा सा प्रश्न है ना। इसके अंदर कई बार क्या होता है कि प्रश्न को देख लेते हैं, यार ये क्या पूछ लिया, अनंत पदों का योगफल दे दिया, सार्वनुपात पूछ लिया, तो हमने है ना प्रश्न किया ही नहीं, तो इसलिए ये बता दिया, बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। ओके, अब बात करते हैं, देखिए हमने काफ़ी प्रश्न कर लिए गुणोत्तर श्रेणी के, है ना, कौन सा पद याद करना है, योगफल से संबंधित भी प्रश्न कर लिए। अब नया टॉपिक है हमारे पास माध्य, है ना, गुणोत्तर माध्य, जैसे हमने समांतर माध्य पढ़ा था उसी प्रकार से अब हम क्या पढ़ेंगे गुणोत्तर माध्य हो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग वो लगा लीजिए गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन, है ना, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन।